नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब श्रवण करेंगे अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की अध्याय 17 की कथा। तो सर्वप्रथम आज 2 जून 2026 अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है और मूल नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। तो आज हम सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 17 की कथा, जिससे श्रवण कर लेने मात्र से घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बना रहता है। एक छोटा सा दान भी पुरुषोत्तम मास में महान बना देती है। तो आइए कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार देव ऋषि बोले कि हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहने की कृपा करे। सुनने से पापों का नाश कर देता है, तो आप श्रद्धा पूर्वक कहिए। श्री नारायण जी बोले, आपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा अपने और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़ धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले कि इस तरह से स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण करके श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दिन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन से निश्चय करके पुष्प समिधा आदि के लिए वन चले गए। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि लेकर लेने के लिए वन को गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता सुदेव शर्मा जी मन से श्री हरि नारायण की चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस दिन उनका लड़का सुखदेव अपने मित्र के साथ बावली यानी कि तालाब को गए हुए थे। तालाब में प्रवेश करके मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल से खेलता हुआ खुशी प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रेम से मग्न सब बालक से खेल करते हुए अथाह पानी में खड़े हुए। वह सुदेव शर्मा बालक मित्र को पीड़ा होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करने लगा और भाग में प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने सांस की रोककर मित्रों को डराने के लिए इच्छा की और अथाह जल में गोता लगा दिया। फिर उस जल में व्याकुल होकर सुखदेव बाहर निकलने की इच्छा करने लगे। साहस अथाह में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब से जल से निकलते हुए बालक को न देखकर उनके मित्र चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अंत सुख से ग्रसित हुए सुखदेव शर्मा के माता के पास पहुँचे। गौतमी से जाकर बोले कि हे माता, बालकों को अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली उस गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय वन में सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष पति पत्नी उठकर बावली को चले गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। अपने गोद में स्थिर मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ
रोता हुआ विलाप करता हुआ गदगद अक्षरों से बोले। सुदेव शर्मा बोले, हे पुत्र, मेरे सुख को नाश करने वाले, शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वस्त्र, हे पुत्र, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने की युग नहीं हो। हे बेटे, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर सुन जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जगाऊंगा। वन में क्या काम है? मेरा कोई निंदित काम नहीं है और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ब्राह्मण, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दयी वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आई? क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो। सो क्यों आश्चर्य है? मेरे भाग से यह उल्टा कैसा हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र को खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी धन्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को पैदा करता है और समुद्र मुक्त सागर मणि को देता है, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मारा हुआ पुत्र मिलता है, जिसे शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे बेटे, तू एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिला के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? हे माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय किसके वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनाऊंगा? हे बेटे, आज तुम्हें और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के बन जाने पर पुत्र के ताप से दिग्ध प्राणों को नहीं रख सके, किंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु पुत्र रूपी अग्नि के ताप से संतान मेरी रक्षा करो। हे देवों के देव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश्य, हे चक्र के हाथ में धारण करने वाले, हे जमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतान मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी, हे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु, नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए जहाज रूपी अर्थात संसार समुद्र के पार उतरने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं को नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से
संतान मेरा रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र के दुराशा की कौन अभाग्य पुरुष भाग में न रहने वाले वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अध्याय 17 की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पावन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।